करी वो है डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन। डिटॉक्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ओके, जो जनरली रेगुलराइज्ड एक प्रोसेस माना जाता है, जिसमें क्या होता है, बाहर से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स घुस सकते हैं, चाहे वो खाने से हो सकता है या फिर पानी से या फिर जो हवा है उससे, उसके वजह से, उसके थ्रू हमारे शरीर के अंदर कुछ टॉक्सिन्स एंट्री लेते हैं, और वो सारा टॉक्सिन्स जाता है कहाँ पे, लिवर के पास। लिवर के पास जैसे ये टॉक्सिन्स जाते हैं, रीच होते हैं, तो लिवर क्या करेगा, इन सारे टॉक्सिन को सेग्रीगेट कर कर, ओके, कुछ टॉक्सिन्स को स्किन के पास, कुछ टॉक्सिन्स को किडनी के पास, कुछ टॉक्सिन्स को कोलोन और कुछ टॉक्सिन्स को लंग्स के पास भेजेगा। जैसे आप ब्रीद आउट करते हैं तो लंग्स के द्वारा आपके कुछ टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं, जैसे आप मोशन पास करते हैं तो आपके कोलोन के थ्रू, ओके, कुछ टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जैसे आप, ओके, यूरिन पास करते हैं तो वैसे आपके किडनी से, ओके, कुछ टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। जैसे आप स्वेट करते हैं, ओके, जब आपके स्किन, आप जब भी स्वेट करेंगे आपके स्किन के पास जितने टॉक्सिन्स होते हैं वो आपके स्वेट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो ये जनरल प्रोसेस होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। तो यूजुअली ये जो डिटॉक्सिफिकेशन है हमें क्यों करना है, कभी कभार क्या हो जाता है, हमारे लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज के वजह से और ज्यादा से ज्यादा जंक खाने के वजह से, तो क्या हो जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन होता जाएगा। जैसे स्लो डाउन होता जाता है वैसे हमारे डीएनए डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, राइट। हमारे जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन में अगर कोई चीज जा रहा है वो है हमारा डीएनए। अगर वही डीएनए डैमेज निकलता है तो उससे कोई फायदा ही नहीं, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो और भी वीक हो जाएगा। तो ये एक मेजर एक प्रॉब्लम है, ओके। तो डीएनए डैमेज हो सकता है। उसके अलावा इम्यूनिटी लेवल हमारे बहुत ही कम हो जाते हैं, और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी, ओके, हमारे रोगों से लड़ने वाली जो क्षमता होती है वो भी कम होती जाती है, राइट। तो ओवरऑल जो है, ओके, ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो टॉक्सिन से बढ़ने से होता है, राइट। तो इसीलिए उस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को, ओके, सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स है जो हमारे मदद कर सकते हैं। तो उसमें से हमारा जो खास प्रोडक्ट है वो है विनफिनिट ऑल क्लेंस। ऑल क्लेंस नाम में ही है, ऑल क्लेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर रूप से, हर तरीके से हमारे शरीर को क्लेंस करे, यानी कि डिटॉक्सिफाई करे, राइट। तो हमारा स्किन हो सकता है, हमारे जो कोलन हो सकता है, या फिर हमारे हो सकते हैं, किडनीज हो सकते हैं, उनमें से अगर कोई भी टॉक्सिन सेटल हुआ हो तो उसे बाहर निकालने में ऑल क्लेंस हमारा मदद करता है, राइट। ऑल क्लेंस में हमने क्या यूज किया है, ऑल क्लेंस में हमने कुछ जड़ी बूटियों का हमने इस्तेमाल किया है। इस ऑल क्लेंस में हमने 8 अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स को यूज किए हैं। उसमें निम्बा यानी कि नीम, त्रिफला यानी कि 3 तरह के फल जो आयुर्वेद में ज्यादा से ज्यादा यूज किए जाते हैं, खासकर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में, राइट। भृंगराज को हमने यूज किया है, और इसके साथ सारीव, मंजिष्ट, बाकुची, हरिद्रा यानी कि हल्दी, और कसनी। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने बनाया है विनफिनिट ऑल क्लेंस। विनफिनिट ऑल क्लेंस जो है, ओके, ये जो इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं वो भी हर रूप से आपके डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेगा। कुछ इंग्रेडिएंट्स जैसे कि नीम हो, हल्दी हो, राइट, आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन में आपका मदद करेगा। त्रिफला जैसे इंग्रेडिएंट जो है आपको कोलोन क्लेंस करने में आपका मदद करेगा, राइट। हरिद्रा यानी कि हल्दी जो है लिवर के लिए बहुत अच्छा है, लिवर का स्ट्रेंथ जो है उसे बढ़ाने में आपका मदद करेगा, राइट। ये सारे डिटॉक्सिफिकेशन करते हुए, आपके स्किन को रेडिएंट करते हुए,
ओके, अब अगर किसी को ब्लेमिशेस है उसे कम करने में भी मदद करता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन या फिर पाइल्स का प्रॉब्लम है, उन्हें ज़रूर सजेस्ट करें विनफिनिट ऑल क्लेंस, राइट। और जनरली अगर कोई भी प्रोडक्ट आप सजेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ विनफिनिट ऑल क्लेंस को ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि बाकी के जो पोषण तत्व हैं, उसके बेटर अब्ज़ॉर्प्शन में भी ऑल क्लेंस आपको ओके अच्छे से मदद करता है। तो इसीलिए विनफिनिट ऑल क्लेंस ओके आप 12 इयर्स एंड अबव हर किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। आपको कब और कैसे सजेस्ट करना है? एक टैबलेट की तरह दिन में 2 बार आपको लेना है, ओके? खाना खाने से पहले या फिर एम्प्टी स्टमक में भी आप इस प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं।